राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति की पूजा विधि। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करना अति आवश्यक होता है। किस प्रकार की जाती है, कब हमें करनी चाहिए, इस वीडियो में जो है ना मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, आप पूजा सामग्री देख लीजिए। बहुत ज़्यादा जो है ना पूजा सामग्री की इसमें आवश्यकता नहीं होती। और सूर्य देव की जब आप पूजा करते हैं तो आपको उस समय करनी चाहिए। सूर्य देव को वैसे अर्घ दिया जाता है, तो अर्घ किस समय दिया जाता है? जब सूर्य उदय होता है उस समय जो है ना, अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो उसका फल जो है ना आपको बहुत जल्दी जो है ना प्राप्त होता है। और खासकर मकर संक्रांति के दिन तो देखिए जल्दी स्नान करने का महत्व रहता है। अगर आप देर में स्नान करेंगे और देर में जो है ना सूर्य देव को अर्घ देंगे तो बन जाएंगे आप लंका के गधा, ऐसी मेरी मम्मी बोलती थी। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जो है ना मकर संक्रांति पर जल्दी आपको स्नान करना है और उसके बाद जो है ना आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सूर्य देव को अर्घ देने का सही समय वही होता है जिस समय सूर्य देव उदय होते हैं। उस समय जो है ना आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सादा सिंपल पूजा विधि है सूर्य देव की। अगर आप इस तरह से अगर डेली सूर्य देव की अगर पूजा भी करते हैं तो आपका सोया हुआ भी भाग्य भी जो है ना सूर्य की तरह चमकने लगता है, क्योंकि सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि नवग्रहों का राजा माना जाता है। तो हम राजा को जो है ना मनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप देख लीजिए कि तांबे के लोटे में जो है ना जल भरकर जो है ना अर्घ दिया जाता है। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप इसमें हल्दी मिलाएं। ध्यान से इस बात को सुने, अगर गुस्सा आता है तो आप इसमें हल्दी मिला लें। अगर आपको गुस्सा नॉर्मल आता है, बहुत शांत स्वभाव के हैं आप, तो इसमें आप रोली डालें। इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसमें मिलाना है आपको एक चुटकी, इस तरह से देखिए रोली मिलाना है। और रोली मिलाने के बाद जो है ना इसमें डालनी है आपको। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दे दूँ कि मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा क्यों की जाती है। मकर संक्रांति पर जो है ना सूर्य पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि सूर्य देव अपने गुरु के घर से निकलकर शनि ग्रह में आते हैं। जब कोई व्यक्ति या कोई राजा जब अपने गुरु के घर से निकलता है ना, तो नई ऊर्जा और नई शक्तियाँ लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। इसीलिए जो है ना इस समय सूर्य देव की पूजा अति आवश्यक हो जाती है, ताकि उस ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा जो है ना आपको भी मिल सके। आई होप आप सभी जो है ना इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद जो है ना इसमें मैंने गुलाब की पंखड़ियाँ डाल दी हैं। अगर आपके पास फूल है तो आप सादे फूल भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना अपने हाथों को ऊपर करके जो है ना अर्घ दिया जाता है। ध्यान रखें, या चाहे आप चंद्रमा को अर्घ दें, चाहे आप सूर्य देव को दें, हमेशा अपने सिर से ऊपर ऊपर जो है ना आपको हाथ करके अर्घ देना है। मेरे थोड़े से नीचे है क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। अगर बहुत ऊंचे करती ना तो वीडियो में दिखा नहीं पाती आपको। तो इस तरह से जो है ना आपको 3 बार सूर्य देव को अर्घ देना है, यानी 3 बार जो है ना इस तरह से जल दिया जाता है सूर्य देव को। नीचे मैंने एक थाली रखी है जिसमें स्वास्तिक बनाया था, तो थाली में रखकर जो है ना आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। और थाली को ऐसी जगह पर रखना है, थोड़ी ऊंचाई पर रखे, ताकि जल के छींटे जो है ना आपके पैरों में ना गिरे। देखिए इस प्रकार मैंने ऊंचाई पर थोड़ा सा अपनी थाली को रखा है और इस तरह से जो है ना ऊंचे हाथ करके आपको 3 बार अर्घ देना है सूर्य देव को। दोपहर में सूर्य देव को 1 बार अर्घ दिया जाता है। अगर आप संध्या में जो है ना सूर्य देव को अगर अर्घ दे रहे हैं तो 3 बार आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। उसके बाद जो है ना हम सूर्य देव को इस तरह से रोली चावल चढ़ा देंगे। फेंकना नहीं है सूर्य देव के ऊपर। जो भी हम रोली चावल चढ़ाएंगे इस तरह से जो है ना जल में चढ़ाना है आपको। तो देखिए रोली का इस तरह से रोली यूँ दिखाकर जो है ना जल में चढ़ा देंगे। चावल भी उस तरह से आपको दिखाकर जो है ना जल में चढ़ाना है। पूजा की सामग्री जो है ना इसी तरह से जो है ना सूर्यदेव को चढ़ाई जाती है। जल में जो है ना आपको चढ़ाना है। यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी भी चढ़ा दी है। जिन लोगों को गुस्सा आता है वो सूर्यदेव पर जो है ना हल्दी चढ़ाएं। उसके बाद जो है ना लाल कलर का फूल सूर्यदेव पे चढ़ाया जाता है। देखिए कितना प्यारा फूल है लाल कलर का। तो इस तरह से जो है ना लाल कलर का फूल आप सूर्यदेव को चढ़ाएं और दिखाएं। और दिखाने के बाद जो है ना जल में आपको चढ़ाना है। बहुत सारे लोग जो है ना चढ़ाते हैं और इस तरह से सूर्यदेव के ऊपर फेंकते हैं, तो वो नहीं करना है, वो एकदम गलत तरीका है। इस तरह से देखिए थाली में आपको चढ़ाना है। और इसके बाद जो है ना थाली के सामान का क्या किया जाता है ये भी मैं आपको वीडियो में स्पष्ट रूप से बताऊंगी। इसके बाद जो है ना आज के दिन तिली की मिठाई का भोग लगाया जाता है। सूर्य देव को जो है ना नमक की चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। हमेशा
मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो तिली से बनी हुई किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकती है, यानी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मेरे यहाँ पर बर्फ़ी थी, तो यहाँ पर बर्फ़ी का मैंने भोग लगाकर आपको दिखा दिया है। उसके बाद आप दीपक को प्रज्वलित कर ले। यहाँ पर चल रही है बहुत तेज़ हवा, बार बार जो है ना दीपक बुझने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन देखिए सूर्यदेव की कृपा से जो है ना दीपक यहाँ पर जल चुका है। तो इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है सूर्यदेव की। मंत्र क्या बोला जाता है सूर्यदेव को अर्घ देते समय, इसकी पूरी जानकारी जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि बोलने में जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। इसके बाद जो है ना इस तरह से आप आरती कर लें। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद जो है ना दी जाती है परिक्रमा। तो परिक्रमा जो है ना, जिस जगह आपने सूर्य देव को खड़े होकर अर्घ दिया है उसी जगह जो है ना आपको इस तरह से 7 बार घूमना है और 7 परिक्रमा जो है ना सूर्य देव की करनी है। तो मकर संक्रांति पे आप इसी तरह से जो है ना सूर्य देव की पूजा करें, और मकर संक्रांति पर जो है ना सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है और दान पुण्य किया जाता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सूर्य ग्रह अगर आपका मजबूत है तो समझ लीजिए आपके सारे ग्रह अपने आप मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो है ना ग्रहों का राजा माना जाता है। इस बात को मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से वैसे तो देखिए सूर्य देव को डेली अर्घ दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति पर ही दे बाकी दिन आप ना दें। वैसे तो हमेशा सूर्य देव को उगते हुए सूरज को आप हमेशा उगते हुए सूरज को रोज आपको अर्घ देना है। अगर किसी कारणवश अगर रोज नहीं दे पा रहे हैं तो रविवार को आप ज़रूर दें सूर्य देव को अर्घ। और मकर संक्रांति के दिन तो देखिए विशेषकर पूजा की ही जाती है सूर्य देव की। और जिस थाली में जो है ना मैंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया था, उस थाली का सारा जल जो है ना आप किसी पेड़ में डाल दें, और इस तरह पेड़ में डालें कि वो आपके पैरों में ना पड़े। और देखिए इस तरह से जो है ना हमने पूजा कर ली। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका है। मिठाई का भोग लगाने के बाद आप प्रसाद के रूप में बांट दें। फूल पत्ती जो भी हमने सूर्य देव को चढ़ाई थी वो किसी आप तो या तो उसे सिरने के लिए डाल दें या किसी गमले में डाल दें, तो खाद का भी जो है ना बहुत अच्छा काम करती हैं। और इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। बिल्कुल सिंपल सारा तरीका जो है ना मैंने आपको अपने वीडियो में दिखा दिया है। दीपक को यहाँ से उठाकर नहीं ले जाना है, दीपक को आप इसी जगह छोड़ दें। और इस तरह से जो है ना मकर संक्रांति पर आप पूजा ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नई पूजा विधि के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।